अंजनेरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक पहाड़ी है जिसे भगवान हनुमान का जन्मस्थान माना जाता है। यह नासिक शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर रोड पर स्थित है। अंजनेरी पहाड़ी पर अंजनी माता का मंदिर भी है जो हनुमान जी की माता है। कुछ अन्य स्थानों को भी हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है, जैसे कि कर्नाटक का अंजनाद्रि पर्वत और आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम। अंजनेरी पहाड़ी एक लोकप्रिय ट्रेकिंग स्थल भी है जहां भक्त हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। पहाड़ी पर पहुंचने के लिए नासिक से त्र्यंबकेश्वर रोड पर 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। पहाड़ी पर चढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन मंदिर तक पहुंचने पर दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक होता है। ब्रह्म पुराण के अध्याय 84 में अंजना की कहानी और हनुमान के जन्म का वर्णन है। गोदावरी नदी या गौतमी जैसा कि पुराण में उल्लेख किया गया है और इसके तट पर स्थित तीर्थ स्थलों की महानता का बखान करते हुए पुराण पेशाच तीर्थ का वर्णन करता है। धार्मिक कथा के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार है। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर विभिन्न स्थानों के बीच विवाद भी है, विशेषकर महाराष्ट्र अंजनेरी और कर्नाटक किष्किंधा के बीच। हनुमान जी के धर्म पिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए उसकी ओर जाने लगे थे। हनुमान जी बालपन में बहुत नटखट थे। वो अपने इस स्वभाव से साधु संतों को सता देते थे। बहुधा वो उनकी पूजा सामग्री और आदि कई वस्तुओं को छीन झपट लेते थे। उनके इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का एक लघु शाप दे दिया। इस शाप के प्रभाव से हनुमान अपनी सब शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे और पुनः किसी अन्य के स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान शाप रहित होते तो रामायण में राम रावण युद्ध का स्वरूप पृथक भिन्न न्यारा ही होता। कदाचित वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाए जाते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। उनके मुख पर जो तेज है वह अतुलनीय है। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और कठोर है। उनके मुख पर सदैव राम नाम की धुन रहती है। रामायण का 5वां कांड इस सुंदरकांड हनुमान पर केंद्रित है। असुरराज रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद 14 साल के वनवास के आखिरी साल में हनुमान राम से मिलते हैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ। राम अपनी पत्नी सीता को खोज रहे हैं। यह और संबंधित राम कथाएं हनुमान के बारे में सबसे व्यापक कहानियां हैं। रामायण के कई संस्करण भारत के भीतर मौजूद हैं। ये हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण और रावण के रूपांतर प्रस्तुत करते हैं। वर्ण और उनके विवरण अलग अलग हैं। कुछ मामलों में काफी महत्वपूर्ण है। 16वीं शताब्दी के भारतीय कवि तुलसीदास ने हनुमान को समर्पित एक भक्ति गीत हनुमान चालीसा लिखा था। उन्होंने हनुमान के साथ आमने सामने
मुलाकात करने का दावा किया। इन बैठकों के आधार पर उन्होंने रामचरितमानस रामायण का एक अवधी भाषा संस्करण लिखा। महाभारत एक और प्रमुख महाकाव्य है जिसमें हनुमान का संक्षिप्त उल्लेख है। पुस्तक 3 में महाभारत के वाना पर्व उन्हें भीमसेन के सौतेले बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो उनसे कैलाश पर्वत पर जाने के दौरान गलती से मिलते हैं। असाधारण ताकत का आदमी भीम हनुमान की पूंछ को हिलाने में असमर्थ है, जिससे उसे एहसास होता है और हनुमान की ताकत को स्वीकार करता है। यह कहानी हनुमान चरित्र के प्राचीन कालक्रम से जुड़ी है। यह कलाकृति और राहत का एक हिस्सा भी है, जैसे विजयनगर खंडहर।